हेलो गाइस, माय नेम इज जेनी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का केस 5 महीने पहले हुए मुस्कान रस्तोगी जैसा है और उससे इंस्पायर होकर न जाने कितनी लड़कियों ने ऐसा किया है जो कि नहीं करना चाहिए था। तो चलिए इस केस को डिटेल में स्टडी करते हैं। सूरज मर्डर केस। सूरज यूपी के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट के नवादिया नवाजपुर का रहने वाला था। तकरीबन 10 साल पहले सूरज की सुनीता नाम की लड़की से शादी होती है और फिलहाल इनके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों की एज अंडर 5 है। कुछ महीनों पहले सूरज अपनी फैमिली को लेकर राजस्थान आता है जॉब की तलाश में। सूरज को राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के पास खेरतर तिजारा से 35 किलोमीटर दूर गांव में ईंट भट्टे के काम में जॉब मिल जाती है। ये ईंट भट्टा राजेश शर्मा का था, जो कि फिलहाल एक प्रॉपर्टी डीलर हैं। राजेश शर्मा का बेटा जितेंद्र शर्मा कैशियर या फिर सुपरवाइजर के तौर पर इस ईंट भट्टे को चला रहा था। सूरज ने इस ईंट भट्टे के पास ही एक रूम किराए पर ले लिया था और अपनी फैमिली के साथ रहने लग गया था। धीरे धीरे सूरज और जितेंद्र की फ्रेंडशिप भी बढ़ने लग गई थी। सूरज के रूम पर भी आना जाना होने लग गया था और सूरज की वाइफ सुनीता से भी बातचीत होने लग गई थी। दोनों साथ ही ड्रिंक किया करते थे। जितेंद्र को पता चला कि सुनीता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहती है। उसे रील्स बनाने का बहुत शौक था और अक्सर वो अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ रील बनाया करती थी। धीरे धीरे सुनीता की जितेंद्र से सोशल मीडिया पर बातचीत होने लगी। समय बीतता गया और जितेंद्र और सुनीता के बीच लव हो गया। अब जितेंद्र सूरज को ज्यादा ड्रिंक करवाता, कुछ काम के लिए उसे भेज दिया करता था ताकि वो सुनीता से मिल सके और ऐसा कुछ महीनों तक चलता रहा। अब जुलाई का मंथ स्टार्ट हो गया और मॉनसून भी शुरू हो गया था। आमतौर पर बारिश के मौसम में ईंट भट्टे का काम रुक जाता है। सूरज ने जितेंद्र को कहा कि बारिश के मौसम में कोई जॉब मिलेगी तो नहीं, तो इसीलिए वो अपनी फैमिली को लेकर यूपी अपने होम टाउन वापस चला जाएगा और जब बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। लेकिन जितेंद्र नहीं चाहता था कि सूरज अपनी फैमिली को लेकर यूपी जाए, क्योंकि ऐसा करने पर जितेंद्र सुनीता से मिल नहीं पाता। इसीलिए जितेंद्र ने सूरज को ऑफर दिया कि वो उसके घर के एक रूम को रेंट पर दे देगा और उसे जॉब भी दिलवा देगा। जितेंद्र सूरज का दोस्त था, इसीलिए सूरज ने इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया। जितेंद्र का घर खेरतल तिजारा के किशनगढ़ बास में आदर्श कॉलोनी में था। जितेंद्र के घर में उसके पिता राजेश शर्मा, उसकी मां मिथिलेश शर्मा और उसका 12 साल का बेटा रहता था। जितेंद्र की लगभग 14 साल पहले शशि नाम की लड़की से शादी हुई थी, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही शशि की करंट लगने से डेथ हो गई थी। जितेंद्र के घर के पास रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भागीरथ गौड़ का घर था। उनके बेटे दिनेश की वाइफ से जितेंद्र क्लोज रहने लग गया था और कुछ समय बाद दोनों में अफेयर भी चला था। भागीरथ गौड़ की फैमिली को जब इस बारे में पता चला था तो उन्होंने अपनी बहू को पियर भेज दिया था, लेकिन ये लेडी पियर से भागकर जितेंद्र के पास आ गई थी और जितेंद्र के घर में ही दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लग गए थे। इस लेडी ने भागीरथ गौड़ की फैमिली पर झूठा दहेज प्रताड़ना का केस भी फाइल कर दिया था। अब ऐसे लोगों की वजह से जिनके साथ रियल में दहेज प्रताड़ना होती है उन पर एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन ये लेडी जितेंद्र के पास भी ज्यादा समय नहीं रह पाई और अपने खुद की अच्छी खासी फैमिली भी डिस्ट्रॉय कर दी। भागीरथ गौड़ ने जितेंद्र की फैमिली पर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि जितेंद्र की वाइफ की कूलर से करंट लगने से डेथ हुई थी, लेकिन जब उसकी डेथ हुई थी उसने चप्पल पहनी हुई थी। उसके पेट पर प्रेस चिपकाने के निशान भी मिले थे, लेकिन उसकी फैमिली गरीब थी, इसीलिए ऐसे मामले को सलटा दिया गया था। जितेंद्र सूरज की फैमिली को 1.5 महीने पहले ही अपने घर रेंट पर रहने के लिए लेकर आया था। घर की छत पर एक रूम था, उस रूम का 1500 रुपए रेंट देकर सूरज अपनी फैमिली के साथ रहने लग गया था। जितेंद्र ने सूरज को एक न्यू जॉब भी दिला दी थी और छत पर ही दोनों ड्रिंक किया करते थे और कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा था।
जितेंद्र की मां मिथिलेश शर्मा ने बताया कि सुनीता कई बार बातें किया करती थी। वो कहती थी कि वो सूरज के साथ खुश नहीं है, वो ज़्यादा ड्रिंक किया करता है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, उसे बहुत परेशान किया करता है। ये सब सुनकर मिथिलेश शर्मा ने 1-2 बार रूम खाली करने की भी बात की थी। 5-10 दिन पहले ही सुनीता ने मिथिलेश शर्मा से ब्लू ड्रम लिया था पानी स्टोर करने के लिए। उनके पास तो बहुत सारे ब्लू ड्रम थे क्योंकि उनका ईंट भट्टों का काम था। 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी थी, जिसके चलते मिथिलेश शर्मा बाहर गई हुई थी। लेकिन जब वो घर पर वापस लौटी थी तो उसे न सुनीता दिखाई दी और न ही उसके बच्चे कहीं दिखाई दिए थे। जितेंद्र भी घर नहीं लौटा था। 17 अगस्त की सुबह जब घर से बदबू आने लगी थी तब मिथिलेश शर्मा ने 100 नंबर पर कॉल किया था, जिसके बाद पुलिस एट द टाइम ही उनके घर पर पहुंच गई थी। पुलिस ने छत पर रखे ब्लू ड्रम को चेक किया, जिसमें सूरज की डेड बॉडी रखी हुई थी। सूरज के गले पर कट था और उसकी पूरी बॉडी को नमक से कवर किया गया था। उसके ऊपर कपड़े रखे हुए थे, देन ड्रम को बंद किया था। सूरज का मर्डर तो 16 अगस्त के शाम को ही किया गया था, लेकिन अभी का जो मौसम है उस मौसम में उमस ज़्यादा होती है और उसकी बॉडी पर नमक डाला गया था ताकि बॉडी गल जाए, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बदबू आने लग गई थी। पुलिस ने रूम की तलाशी ली, जिसमें पुलिस को डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड मिले, लेकिन इस आधार कार्ड में सूरज का नाम हंसराम था और सुनीता का लक्ष्मी देवी था, यानी कि जितेंद्र के द्वारा इन दोनों की पहचान छिपाई गई थी। अब पुलिस इन दोनों को ढूंढने का काम शुरू करती है, लेकिन पुलिस को रामगढ़ के अलावाड़ा ईंट भट्टे के मालिक का कॉल आता है, जिसके बाद एट द टाइम ही पुलिस रामगढ़ के लिए रवाना हो जाती है और इन दोनों अक्यूज्ड और बच्चों को पकड़ लेती है। पुलिस पूछताछ करती है, जिसमें सामने आता है कि जितेंद्र और सुनीता बच्चों को लेकर रामगढ़ के लिए निकल गए थे। दोनों को ईंट भट्टे में काम करने का अनुभव था, इसीलिए ऐसी ही जॉब ढूंढ रहे थे। जिस ईंट भट्टे के मालिक ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, उसने इन दोनों को काम पर भी रख लिया था, लेकिन उसने जब न्यूज़ पर इन दोनों के बारे में सुना था तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस ने बच्चों से भी पूछताछ की, जिसके बाद इन तीनों में जो सबसे बड़ा था उस बच्चे ने जो कुछ भी देखा उस बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसकी रिकॉर्डिंग भी है। लड़ाई बहुत ज्यादा होगी, उसके बाद पापा को चक्कर आ गई, सो गए वो। तब मेरे अंकल ने उनका मुंह दाबा और मम्मी ने पैर पकड़े था, तो अंकल ने मेरे को फोन दिया, कहा बेटा देख ले। तब मैंने कहा ठीक है अंकल। तब मेरे पापा को उन्हें ड्रम में डाला। जब सुनीता और जितेंद्र से पूछा गया कि ऐसा करने की क्या वजह रही, तब सुनीता ने डोमेस्टिक वायलेंस का रीजन दिया। फिलहाल इन दोनों को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई स्टार्ट होगी। इसी के साथ ये केस भी यहीं एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।